नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आज हम लेकर आए हैं एक बेहद ही चौंकाने वाला और अनोखा खुलासा, जो चीन की सैन्य ताकत के अंदर छिपे एक रहस्य को उजागर करता है। क्या शी जिनपिंग की सेना केवल सैनिक नहीं बल्कि सुपर सोल्जर और मानव रोबोट्स बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है? आइए इस डिजिटल मनोवैज्ञानिक हथियारबंदी की कहानी जानते हैं, जो चीन की सेना के जवानों के मन मस्तक तक सीधा नियंत्रण साधने का नया हथियार है। चीन की डिजिटल निगरानी की तकनीकें अब केवल बातचीत और सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रह गई हैं। शी जिनपिंग की सरकार ने अपने सैनिकों के दिमाग तक पहुंचने के लिए उन्नत न्यूरो टेक्नोलॉजी और मनोवैज्ञानिक हथियारबंदी का सहारा लेना शुरू कर दिया है। ये तकनीकें सैनिकों के मानसिक भावनाओं, तनाव और यहाँ तक कि उनकी नींद पर भी नज़र रखती हैं, जिससे उनकी हर सोच और प्रतिक्रिया को नियंत्रित किया जा सके। ये युद्ध का नया चेहरा है, जहां इंसान को मशीन की तरह कंट्रोल किया जा रहा है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि चीनी सेना में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जैसे गुप्त उपकरणों का इस्तेमाल हो रहा है, जो सैनिकों को सुपर सोल्जर में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये उपकरण सैनिकों के दिमाग से जुड़कर उनकी सोच, निर्णय और मानसिक क्षमता को बढ़ाते हैं। अगर ये सच साबित हुआ तो ये न केवल सैन्य इतिहास में बल्कि मानव अधिकारों के मामले में भी एक बड़ा विवाद हो जाएगा। चीन की ये तकनीकी क्रांति सिर्फ सैनिकों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकती है। जब मनुष्य के दिमाग को डिजिटल सिग्नल के जरिए चलाया जा सके, तब व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सवाल ही खत्म हो जाएगा। इस डिजिटल तानाशाही के चलते सैनिक मानसिक रूप से कैद और कंट्रोल होंगे, जिससे उनकी मानवता खतरे में पड़ सकती है। गुप्त स्रोत बताते हैं कि चीनी सुरक्षा एजेंसियां सैनिकों की नींद, मूड स्विंग और मानसिक स्थिरता की लगातार निगरानी कर रही हैं। जो जवान असामान्य व्यवहार दिखाते हैं, उन्हें कठोर प्रशिक्षण और डिजिटल सिग्नल के जरिए मानसिक रूप से दुरुस्त किया जाता है। ये साइबर इम्प्लांट्स सैनिकों को मशीन की तरह काम करने पर मजबूर कर देते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार चीन की ये मनोवैज्ञानिक हथियारबंदी तकनीकें भविष्य के युद्ध की दिशा को पूरी तरह बदल सकती हैं। जहां पहले सैनिकों की ताकत शारीरिक होती थी, वहीं अब उनके दिमाग को हथियार बनाया जा रहा है। इस विकास से चीन की सैन्य ताकत और खतरनाक बनने वाली है, लेकिन मानव अधिकारों पर सवाल भी गहरे उठ रहे हैं। अंदरूनी सूत्रों ने खुलासा किया है कि ये तकनीकें चीन के गुप्त प्रोजेक्ट्स साइबर वॉरियर का हिस्सा हैं, जिसका मकसद सैनिकों को ऐसी क्षमताएं देना है जो उन्हें लगभग असंभव मिशन भी पूरा करने में मदद करे। पर यह सवाल भी खड़ा हो रहा है कि क्या सैनिकों की मानसिक आज़ादी खोना स्वीकार्य है? चीन की ये डिजिटल मनोवैज्ञानिक हथियारबंदी केवल सैन्य क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाला वक्त इस तकनीक का इस्तेमाल आम नागरिकों के दिमाग तक पहुंचने के लिए भी किया जा सकता है। ये मानवता के लिए एक चेतावनी है कि तकनीक का दुरुपयोग हमें किस कगार पर ला सकता है। ये थी चीन की डिजिटल निगरानी की कहानी, जहां अब सिर्फ डेटा नहीं बल्कि सैनिकों के मन मस्तिष्क को भी सरकार के डिजिटल तानाशाही जाल में बांधा जा रहा है। क्या इस तकनीकी शक्ति के पीछे इंसान की आज़ादी कहीं खो जाए? समय ही बताएगा। मैं ललित शर्मा हूं, इंडिया डेली के साथ जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं नई खबर के साथ।